हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका 14 डेज 14 चैप्टर सीरीज में। क्लास 11th के लिए सीरीज हमारी चल रही है जिसमें हम 3 चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम 4th चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसमें क्या होता है, किस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि कैसे सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले आपको कुछ बेसिक्स पता होना जरूरी है क्वेश्चंस को करने के लिए। और ये बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस इसके आते हैं और जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर तो मैं आपको बता दूं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, a प्लस आयोटा b। अब आप कहेंगे सर ये जो i लिखा है आपने इसे क्या कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, इसको कहते हैं आयोटा। क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं। अब इसमें ये जो a है ये होता है रियल नंबर या रियल पार्ट भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। और ये जो b है ये होता है इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी पार्ट भी आप इसको कह सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। अब आगे बात करें तो बेटा आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है √-1, या आप कह सकते हैं आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1। ये बहुत काम की चीज है हमें पता होना चाहिए। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? -1 होती है। आगे बढ़े अगर, और क्या क्या इसके अंदर आपसे पूछ सकता है, तो इसमें आपसे पूछ सकता है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको क्या निकालना हो? कॉन्जुगेट निकालना हो। तो देखिए मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस आयोटा b। इसका आपको कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है तो z के ऊपर हम ये बार का सिंबल लगाएंगे, इज इक्वल टू, कुछ नहीं होता, जो सिंबल जैसे मान लो यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा आपका माइनस में, ये कॉन्जुगेट होता है। अगर हमें कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है बेटा इसके अंदर मॉड्यूलस। आपसे मॉड्यूलस पूछ सकता है, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि मैंने आपको बताया ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b। इसका आपको मॉड्यूलस निकालना है जिसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा मॉड्यूलस निकालने के लिए जो इमेजिनरी और रियल पार्ट होता है ना उसका स्क्वायर करके सम कर देते हैं। सिर्फ इतना ही काम करना है, इमेजिनरी और रियल पार्ट का स्क्वायर करके आप सम कर देंगे। इसके बाद और क्या पूछ सकता है? इसके बाद आपसे इसमें पूछ सकता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है भाई, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कैसे निकलता है? ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमें अगर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए भाई, इनवर्स निकालने के लिए आप इस सिंबल का यूज करेंगे और इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स z बार अपॉन में मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1/z, इनवर्स को 1/z, जो भी z की वैल्यू होगी वो यहां रखकर रैशनलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे? रैशनलाइज कर देंगे। तो ये हमारे बेसिक पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर हम यूज करेंगे। अभी आप देखेंगे जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो इन पॉइंट्स का इस्तेमाल हम क्वेश्चंस के अंदर करेंगे और यही चीजें एग्जाम में हमसे पूछी जाती हैं। ये बात आप ध्यान रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोटा स्क्वायर का जो मान होता है वो कितना होता है? -1 होता है। तो चलिए देखते हैं अपना पहला सवाल। ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। कह रहा है द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ठीक है, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस आयोटा, ठीक है बेटा। अब हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए आप क्या करो, पहले इसको ओपन करो। a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में 1 माइनस आयोटा, जैसे है वैसे ही रहेगा। अब आपको अभी मैंने बताया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और ये 2 आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा। तो देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा 2 आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा।
अब हम क्या करेंगे, देखो नीचे जब ऐसे आयोटा आ जाता है ना तो हमें इसको करना होता है रैशनलाइज। क्या करना होता है? रैशनलाइज। तो अब आप इसको रैशनलाइज करो, तो ये 1 माइनस आयोटा है, रैशनलाइज करोगे तो ऊपर नीचे 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने के बाद भाई 2 आयोटा, जब आप इसको करोगे तो 2 आयोटा, और 2 आयोटा को आयोटा से करोगे तो 2 आयोटा स्क्वायर, और यहां पर नीचे देखो a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चों क्या करना है, बस सिंप्लीफाई करना है। देखो यहां से 2 आप ऊपर से कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ गया, ये रह गया आयोटा, यहां रह जाएगा आयोटा स्क्वायर जिसकी वैल्यू होती है -1। ठीक है भाई, जिसकी वैल्यू क्या होती है? -1। अब ये आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, तो भाई 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये +1 हो जाएगा। इट विल बिकम 2 माइनस 1 प्लस 1 करेंगे आप, 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या आ गया हमारे पास? अगर मैं इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखूं तो -1 प्लस आयोटा, ये हमारा आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर सिंप्लीफाई करके। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कॉन्जुगेट। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कॉन्जुगेट निकाल देते हैं। z बार, ये -1 ऐसे ही रहेगा, ये साइन हमारा चेंज हो जाएगा, तो हमारा कॉन्जुगेट निकल के आ गया -1 माइनस आयोटा, विच इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, पहले जो भी आपको फॉर्म दे रखी होगी क्वेश्चन की, उसको आपको सिंप्लीफाई करके a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, और उसमें लाने के बाद जो भी पूछेगा वो हम निकाल देंगे। ठीक है भाई, तो एक था हमारे सामने ये सवाल जो हमने किया, आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ये है भाई क्वेश्चन, ये हमारे को z दे रखा है एक कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से हम इसे निकाल सकते हैं। देखिए ये √3 + 1, सॉरी +1 नहीं है, आयोटा है, आयोटा का क्यूब। ठीक है, 3 आयोटा प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन में 8 प्लस 6 आयोटा का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, ये जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, देखो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन सब का हम मॉडुलस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका मॉडुलस अगर आप निकालोगे, ठीक है, तो क्या निकलेगा? अंडर रूट में √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मैंने अभी आपको बताया था ना कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसका अगर हमें मॉडुलस निकालना है तो वो निकलेगा √a² प्लस b²। तो इसका हमने निकाला √a² प्लस b²। यहाँ पे आयोटा के साथ कुछ नहीं है, 1 कंसीडर करेंगे। इसी प्रकार से इसकी पावर क्या है? इसकी पावर है 3। एज इट इज आप इसको करेंगे, इसको करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये आपका होल स्क्वायर अपॉन में एज इट इज आप इसको करेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और होल स्क्वायर कर देंगे विच इज 2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, 1 का करोगे 1 आएगा, और ये होल स्क्वायर है। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से जब आप इसको करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, ये होल स्क्वायर है, यहाँ पर क्यूब है। अपॉन में इसका करोगे तो ये आपका कितना आएगा भाई? ये आएगा 8 का स्क्वायर 64, और 6 का स्क्वायर 36, और ये इसका होल स्क्वायर है। अब कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई कर दो भाई। 3 और 1 4, क्यूब लगा हुआ है, 4 को रूट से निकालेंगे 2 का क्यूब आ जाएगा। इसी प्रकार से 16 और 9 25, 25 को रूट से निकालोगे तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार से 64 और 36 हो गया 100, 100 का रूट निकालोगे 10 का स्क्वायर आ जाएगा, या रूट हटा भी सकते हैं स्क्वायर से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 का क्यूब होता है 8, 5 का स्क्वायर होता है 25, और हमारे पास 10 का स्क्वायर होगा 100। 25 से ये 4 पे कटेगा, 4 से 8 2 पे, तो 2 हमारा आ गया निकल के क्या भाई? मॉडुलस ऑफ z, जो हमें फाइंड आउट करना था। कुछ नहीं किया, हर कॉम्प्लेक्स नंबर का इंडिविजुअली हमने मॉडुलस निकाल लिया और फिर उसको सिंप्लीफाई कर दिया। ऐसा ना करें कि भाई आप यहाँ क्यूब का फॉर्मूला लगाएं, यहाँ स्क्वायर का लगाएं, फिर यहाँ स्क्वायर का लगाएं, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, सिंपल जब इस प्रकार का कोई सवाल आ जाए, 2-4 कॉम्प्लेक्स नंबर एक साथ दे दे और मॉडुलस वगैरह पूछ ले, तो आप मॉडुलस अलग अलग निकाल के पावर को लास्ट में सॉल्व कर दें, जैसा कि हमने किया है। ठीक है भाई, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपना अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि ये जो वैल्यू है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है,
सम दिया हुआ है एक तरीके से आयोटा की पावर्स का अलग अलग, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, 2n पे, -n पे, n पे, या फिर नन ऑफ दीज, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो देख लेते हैं भाई, ये 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा की पावर 4 है, तो इसमें आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 उसका होल स्क्वायर, तो 4 हो जाती है पावर। ये आयोटा की पावर 6 है, तो ये आयोटा स्क्वायर विच इज -1 पावर हो जाएगी 3, है ना, प्लस ये इसी प्रकार से चलता रहेगा। यहां पे भी आप आयोटा स्क्वायर को ले लो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और इक्वल टू मतलब पावर n हमारे पास रह जाएगी। अब देखो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारे पास आएगा 1 -1 1 -1, तो इस प्रकार से एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और ये सीरीज इसी तरह चलती रहेगी। पर लास्ट में हमारे पास क्या बच रहा है, ये -1 की पावर n। तो जो भी इसकी वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी n पे, यानी कि n का यहां पर अगर हमें कोई मान पता लगेगा तो उसके आधार पे इस सीरीज की इसका सम जो है जो भी होगा वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है भाई, अगर मान लो इवन आता है n, ठीक है, तो ये इवन नंबर यानी कि 1 हमारे पास बचेगा, अगर ऑड आता है तो -1 हमारे पास बचेगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है, कुछ नहीं था इस सवाल में, बहुत आसान सवाल है, घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को देखकर। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए भाई, ये है एक क्वेश्चन, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब क्या निकालने हैं, इसके फैक्टर निकालने हैं, फैक्टर यानी कि x की वैल्यू निकालनी। जब ऐसा सवाल आ जाए आपके सामने, मैं आपको बता देता हूं, इस प्रकार से जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दे और कहे कि भाई सॉल्व करो, तो आप लगाएंगे x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला -b प्लस माइनस b² -4ac अपोन में 2a, आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो लगाते हैं यहां पर, देखो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 5 आयोटा -5 आयोटा और c की वैल्यू है -6। तो रखिए भाई, सॉल्व करिए इसको। देखिए x इज इक्वल टू क्या है, -b, तो देखो ये भी माइनस का, फॉर्मूले में भी माइनस है, तो ये प्लस का 5 आयोटा हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस b², तो -5 आयोटा स्क्वायर करोगे आप तो 25 आयोटा स्क्वायर आएगा, माइनस में 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -6, ये इस प्रकार से हमारे पास हो जाएगा। तो 5 आयोटा बच्चे, सॉरी अपोन में 2a, a की वैल्यू है 1। अब 5 आयोटा एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस, देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 25, और ये हो जाएगा -6 और माइनस तो प्लस का 24 मल्टीप्लाई करने पे, अपोन में 2 आएगा। यहां से आप 5 आयोटा रखो, प्लस माइनस 25 में से 24 जाएंगे बेटा, माइनस का 1 बचेगा, अपोन में 2। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया, क्या बताया कि √-1 किसके बराबर होता है, √-1 बराबर होता है आयोटा के, अपोन में 2। अब देखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आप इसको ले लेंगे, तो x बराबर 5 आयोटा प्लस आयोटा डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 6 आयोटा डिवाइड बाय 2, इट मीन्स 3 आयोटा। ठीक है, एक वैल्यू तो ये आ गई, और फिर आप ले लेंगे एक बार इसको माइनस में। ठीक है, तो ये हो गया 4 आयोटा डिवाइड बाय 2, तो सेकंड वैल्यू बच्चे आपके पास आ जाएगी 2 आयोटा। तो हमें इसको सॉल्व करना था, हमने इस प्रकार से इसको सॉल्व कर दिया। बहुत ही आसान सवाल है, एग्जाम में अगर आ जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, ये फॉर्मूला आपको यहां पर यूज करना है, इसके अतिरिक्त कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं अपना अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, ये क्वेश्चन है, यहां पे क्या यूज होगा, मैंने आपको अभी बताया था कि भाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है, अब जब भी आपको इस प्रकार से पावर नजर आए ना, 19 या कोई और पावर नजर आ जाए, 38 नजर आ जाए, 47 नजर आ जाए, कुछ भी बड़ी से बड़ी पावर आपको दिखाई दे, कुछ नहीं करना, आयोटा की पावर 19 है ना, मैं इसे आयोटा स्क्वायर लिखूं, लिख दिया, क्योंकि बेस पावर आयोटा स्क्वायर मुझे पता है जी -1 होता है ना। अब इस 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 19 के आसपास पहुंच जाऊं, तो 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 9 दूनी 18, ये तो 18 ही पावर हुई। अभी एक हमारे पास बच गई, तो जो एक बच गई बेटा उसको ऐसे लिख दो, आयोटा
ठीक, इसी प्रकार से ये 1 अपॉन में आयोटा की पावर 25 है, इसे आयोटा स्क्वायर लिखो, 12 से मल्टीप्लाई करूंगा और आयोटा, टोटल 25 पावर हो गई, है ना। और उसने इसका होल स्क्वायर हमें दिया हुआ है। ठीक है भाई, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, पावर 9 इंटू में आयोटा, प्लस इसी प्रकार से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, पावर है 12 इंटू में आयोटा, और ये हमारा होल स्क्वायर। देखो -1 की पावर 9 है, यानी कि ऑड पावर है, तो ये आएगा माइनस आयोटा। यहां इवन पावर है, ये आएगा 1/आयोटा का होल स्क्वायर। अब अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने बताया नीचे आयोटा को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो वैसे तो 1/आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, पर कैसे निकलेगी वो देखो। आप इसको रैशनलाइज कर दो, देखो ऊपर आ गया आयोटा, नीचे आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इट बिकम्स माइनस आयोटा। तो 1/आयोटा की वैल्यू बच्चे यहां पर आप पुट करेंगे माइनस आयोटा और ये होल स्क्वायर। देखो माइनस माइनस प्लस होता है, तो -2 आयोटा का होल स्क्वायर। योर आंसर विल बी 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की आप लास्ट में वैल्यू रख देंगे विच इज -1 एंड फाइनल आंसर इज -4। ठीक है भाई, ये आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेस वैल्यू याद रखनी है, आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला सवाल क्या है हमारे सामने। ये है भाई अगला क्वेश्चन, ये है अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको दे रखा है, हमें प्रूफ करना है कि ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, और n जो है यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है, ये ध्यान रखना। तो देखो भाई, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है छोटी क्लास में कि मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है, तो इसी प्रॉपर्टी का हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे। देखो ये है आयोटा की पावर n प्लस, इसको मैं ऐसे लिखूं आयोटा की पावर n इंटू में आयोटा, क्योंकि देखो बेस सेम हो गए, पावर प्लस होगी तो n+1 आएगा, प्लस इसको भी मैं लिखूं आयोटा की पावर n और ये आयोटा स्क्वायर, इसको मैं लिखूं आयोटा की पावर n और ये आयोटा क्यूब। ठीक है, मैंने उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको अलग अलग करके लिख दिया, है ना। अब आप देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आयोटा की पावर n कॉमन आ रहा है, यहाँ 1 रह गया, यहाँ आयोटा रह गया, यहाँ आयोटा स्क्वायर रह गया, यहाँ आयोटा क्यूब रह गया। अब ये आयोटा की पावर n, ये 1, ये आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये हमने पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब बात करें आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, तो इट विल बिकम माइनस आयोटा। अभी मैंने आपको बताया आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा लिख सकता हूँ। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इंटू में आयोटा, तो इट विल बिकम माइनस आयोटा। ठीक है बेटा, अब देखो सब कुछ कट रहा है, ये 1 से 1 कट गया, ये आयोटा से आयोटा कट गया, तो आयोटा की पावर n इंटू में रह गया 0, तो हमारा आंसर आ गया 0। यही हमें क्या करना था बच्चे, प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, a की पावर m इंटू में a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। हमें इस फॉर्म में दिया हुआ था, हमने इसको इस फॉर्म में लिखा, उसके बाद कॉमन निकाला, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है भाई, अब इस सवाल को बच्चे देख के घबरा जाएंगे आधे से ज्यादा, तो यार इतना बड़ा सवाल कैसे होगा, अब क्या आयोटा स्क्वायर के इतने मल्टीपल्स पावर लेंगे हम, नहीं। आप ये देखो 592, 590, 588, 586, 584 कॉमन आ सकता है ना, 584। देखो 92 में से आपने 84 कॉमन निकाल लिया अगर, तो कितना बचा हमारे पास, आयोटा की पावर कितना 6, 7, 8, 8 बची। 90 आपने कॉमन, 90 में से 84 निकाल लिया, आयोटा की पावर 6 बची। 88 में से 84 निकाल लिया, आयोटा की पावर 4 बची। 86 में से 84 निकाल लिया तो आयोटा स्क्वायर बचा, और यहां से आपने ये तो निकाल ही लिया पूरा का पूरा, ये 1 बच गया। एज इट इज यहाँ पे 574 की पावर आप कॉमन निकाल लो, ये क्या रह जाएगा भाई यहाँ पर, अगर आप देखो तो अगर आपने 74 कॉमन निकाल लिया तो क्या रह जाएगा, आयोटा की पावर 6 रह जाएगी, सॉरी 6 नहीं, 6, 7, 8 रह जाएगी। ठीक है, यहाँ कितनी रह जाएगी, 6 रह जाएगी, यहाँ 4, यहाँ 2, फिर लास्ट में 1। आप देखो ये दोनों सेम आ गए, कट कर दो,
अब फिर वापस वही बात आ गई, बेस सेम है, ठीक है, प्रॉपर्टी होती है बेस सेम है, पावर क्या हो जाती है जी, माइनस हो जाती है, लगा दो, बेस सेम है पावर माइनस कर दो, आयोटा की पावर 584 माइनस 574, तो ये क्या आएगा, आयोटा की पावर 10 आएगी। आयोटा की पावर 10 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, आयोटा स्क्वायर की पावर 5 हो जाएगी, ठीक है ना भाई, 5 दूनी 10 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, पावर 5 है, तो योर आंसर विल बी -1, ठीक है भाई। इस प्रकार से करना है, इस प्रकार से करना है, कॉमन निकालना है पावर को, कॉमन निकालने के बाद आप सॉल्व करेंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा बिना किसी परेशानी के, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये अगला सवाल है हमारे सामने भाई, देखो जब भी रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर या कोई भी नंबर माइनस में आ जाए, ठीक है, तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। तो इमेजिनरी बन जाता है तो कैसे लिख सकते हैं इसको, मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 49 और इनटू में आयोटा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि √-1 किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है। इसी प्रकार से इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 425 इनटू में आयोटा, इसको 316 इनटू में आयोटा। देखो 49 को रूट से निकालोगे 7 आएगा, प्लस 5 को रूट से निकालोगे 25 को, 16 को रूट से निकालेंगे आप 4 आयोटा। सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 5 चौक 20 आयोटा, 4 तिया 12 आयोटा। आप इनको प्लस कर दो, 20 और 12 32 और 7 39 आयोटा हमारा आंसर है, ठीक है भाई। वैल्यू निकालनी थी हमें, इसकी वैल्यू हमने निकाल दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है भाई अगला सवाल, ठीक है। इसको हमें एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, है ना, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। देखते हैं भाई क्या है, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, 1 प्लस 2 आयोटा का क्यूब, ठीक है। अब आप ये देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है सर, -1 होती है, यहां ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। यहां आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब विच इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। लगाइए भाई, a क्यूब 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, प्लस b क्यूब 2 का क्यूब 8 होगा, आयोटा क्यूब हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 3 ही रहेगा, और b तो 3 2 6 आयोटा ये आ जाएगा, प्लस 3a की वैल्यू 1 है, b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, 4 3 कितना होगा 12 होगा, इनटू में आयोटा स्क्वायर। अब देखो ये 1 + 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये 1, देखो ये हो जाएगा 8 आयोटा स्क्वायर इनटू में आयोटा, प्लस में 6 आयोटा, प्लस में 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 4 और 1 5, आयोटा स्क्वायर की आप यहां वैल्यू रखोगे माइनस हो जाएगा तो माइनस का 8 आयोटा आ जाएगा बच्चों, प्लस में 6 आयोटा और ये माइनस का 12, ठीक है। 12 में से 5 जाएंगे माइनस का 7, 8 में से 6 माइनस करोगे माइनस का 2 आयोटा, दिस इज आवर आंसर, 7 - 2 आयोटा, ठीक है भाई। a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हमें इसको लिखना था और हमने इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख दिया। देखिए किस प्रकार के सवाल हैं, आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं, ठीक है भाई। और काफ़ी मेहनत लगती है इन क्वेश्चंस को निकालने में, फिर आप तक पहुंचाने में, रिकॉर्डिंग करने में, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें भाई। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। चलिए आगे देखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अभी बताया था, क्या बताया था सर, मैंने बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर आपको निकालना है तो आप उसको या तो ऐसे निकाल सकते हैं, सॉरी, ठीक है, कॉन्जुगेट अपोन में मॉडुलस का स्क्वायर, या फिर आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब हमें इसका निकालना है भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो 2 + √3 आयोटा का होल स्क्वायर, पहले मैंने बताया कि अगर इस प्रकार से पावर वगैरह आ जाए तो हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो करो बेटा सिंप्लीफाई,
2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 4√3 आयोटा। देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये 1 + 4√3 आयोटा आ जाएगा। ठीक है भाई, 1 + 4√3 आयोटा आ जाएगा। ये हमारा आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के। अब आप इसका इन्वर्स निकाल दो। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सेकंड वाले से कर देते हैं। ठीक है, 1 + 4√3 आयोटा। आप जब इसको रैशनलाइज करोगे तो ये हमारे पास बनेगा 1 - 4√3 आयोटा अपॉन में 1 - 4√3 आयोटा। तो देखो बेटा, ऊपर तो एज इट इज आएगा 1 - 4√3 आयोटा, नीचे आपका ए स्क्वायर माइनस 4√3 आयोटा स्क्वायर, ये हो गया 1 - 4√3 आयोटा। देखो 1 ऐसे ही रहेगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 = 48 आयोटा स्क्वायर। अब जब आप यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 48 और 1 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 4√3 आयोटा अपॉन में 49। तो आप इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हमें a + b की फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको अलग अलग करके लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/49 - 4√3/49। वेयर इज द आंसर? आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। हमेशा ध्यान रखो कि जब भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म जो दी हुई है उसको आपको सिंप्लीफाई करके a + आयोटा b की फॉर्म में लाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप उसका मॉडुलस फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वगैरह निकाल सकते हैं, या कॉन्जुगेट निकालना हो तो वो भी उसी प्रकार से निकाला जा सकता है। तो ये था बेटा एक सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये है भाई अगला सवाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस प्रकार से करेंगे। तो हमें काम करना होता है इसके ऊपर, हमें इस पे काम करना होता है भाई। ठीक है, और प्रूफ करना है ये, है ना। तो करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो हमें क्या दिया हुआ है भाई, हमें दिया हुआ है x + आयोटा y की पावर 1/3 और ये है a + आयोटा b। आप मुझे एक बात बताओ, ये 1/3 है, इसको मैं अगर ऑपोजिट साइड लेकर जाऊंगा तो ये यहां पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर क्यूब, ये बन जाएगा सर क्यूब। ठीक है, अब क्यूब बन गया तो क्या करूं, क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, लगाओ भाई फॉर्मूला, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, a³ अपनी जगह एज इट इज, यहां पे अगर आप देखोगे तो माइनस का b³ आयोटा आ जाएगा, क्योंकि आयोटा क्यूब बराबर किसके होता है, माइनस आयोटा के बराबर होता है। ये बात हम सीख चुके हैं। यहां इसको आप सॉल्व करोगे, ये आएगा 3a² b आयोटा, इसको आप सॉल्व करोगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो ये आएगा 3ab²। ये कुछ हमारे पास इक्वेशन निकल कर आ रही है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए x + आयोटा b, देखो जो रियल पार्ट है ना उसको साथ में लिखो, जैसे यहाँ पर है ये a³ माइनस में 3ab²। ठीक है, ये हो गया, और इन दोनों को साथ में लिखेंगे अगर तो 3a² माइनस में b³ आयोटा। ठीक है, देखो ये बन गई ना a + आयोटा b वाली फॉर्म बन गई हमारे पास। अब ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, बेटा कंपेयर करना पड़ेगा रियल और इमेजिनरी पार्ट को। तो देखो ये रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वेट कर दो, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वेट कर दो, x = a³ माइनस में 3ab²। देखो यहाँ से a कॉमन आ रहा है, कॉमन आएगा इसके अपोन में लगा देते हैं, यहाँ रह जाएगा a² माइनस 3b²। ठीक है, a² माइनस 3b²। ठीक है, इसके बाद इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर दो बच्चे, y = 3a² b माइनस b³। यहाँ से देखो b कॉमन आएगा, आप इसको अपोन में लिखो, ये हो जाएगा 3a² माइनस b²।
दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। हमें निकालना क्या है, अब उस पर ध्यान दो, हमें निकालना है माइनस, है ना, x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी। तो इन दोनों इक्वेशंस को आप माइनस कर दो, इसमें से इसको आप माइनस करोगे, x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू, इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो ए स्क्वायर माइनस 3b²। अब जब आप इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3a² और प्लस का b², बिकॉज साइन चेंज हो जाएगा ना भाई जब माइनस करेंगे, तो इस बात को ध्यान रखना कि साइन चेंज हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी, देखो a² और माइनस का 3a², तो माइनस का 2a² बचेगा, 3b² माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का 2b² बचेगा। हो गया हमारा काम, ये हमारे पास आ गया x अपॉन ए वाई अपॉन बी। बेटा -2 कॉमन ले लो, a² प्लस b², यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, ये एक क्वेश्चन था आपके सामने, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस प्रकार के सवालों के। ठीक है भाई, ये एक सवाल था, ध्यान से देख लीजिए, इसको आपको खुद भी करके देखना है भाई, सॉल्व ज़रूर करना है ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशन हो जाए, क्योंकि ये सीरीज़ चलाई इसीलिए गई है कि बच्चों की तैयारी एग्ज़ाम तक हो जाए। और 16 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, उससे पहले ही मैं सारी वीडियोज़ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उससे पहले ही सारी वीडियोज़ अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग अपनी तैयारी कर सकें। अब है बेटा अगला सवाल, हमें Z1 दिया हुआ है 3 + 5 आयोटा और Z2 दिया हुआ है 2 - 3 आयोटा। हमें निकालना है, प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि Z1 अपॉन Z2 कॉन्जुगेट यानी कि बार कि Z1 बार और Z2 बार के क्या है, बराबर है। तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। पहले आप Z1 अपॉन Z2 निकालो, या पहले आप ये लिखो कि इसका अगर मैं बार करूंगा तो क्या आएगा, 3 - 5 आयोटा। इसका अगर मैं बार करूंगा यानी कि कॉन्जुगेट करूंगा तो 2 + 3 आयोटा। मैंने आपको बताया था साइन चेंज हो जाता है। अब आप पहले Z1 अपॉन Z2 निकालो। Z1 क्या है, 3 + 5 आयोटा, Z1 है सॉरी, Z2 है 2 - 3 आयोटा। बेटा इसको रैशनलाइज करो, तो ये 2 + 3 आयोटा और ये भी 2 + 3 आयोटा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 3 2 ज़ा 6, 3 को 3 से करोगे 9 आयोटा, 5 2 ज़ा 10 आयोटा। ठीक है, 5 को 3 से करोगे 15 आयोटा स्क्वायर। एज इट इज़ बेटा अपोन में देखो a - b a + b, तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 3 आयोटा का स्क्वायर करोगे 9 आयोटा स्क्वायर आएगा। अब इसको सॉल्व करो, देखो 6 तो अपनी जगह ऐसे ही, 9 और 10 19 आयोटा, यहाँ पे आप स्क्वायर कर लोगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, यहाँ पर 15 माइनस का 15 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर का मान रखेंगे तो देखो यहाँ आयोटा स्क्वायर का मान रखोगे 9 और 4 हो जाएगा 13। अब आप इसको सॉल्व करो, देखो 15 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 9 बचेगा, प्लस में 19 आयोटा अपोन में 13। अब आप इसको अलग अलग करो मेरे बच्चों, प्लस 19 आयोटा, और ये हमारे पास निकल के आया है Z1 अपोन में Z2। और हमें क्या चाहिए, हमें तो बार चाहिए जी, बार चाहिए तो इसको चेंज कर लो, तो Z1 अपोन में Z2 का कॉन्जुगेट हमें चाहिए, तो हम साइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो ये आएगा -9/13 और माइनस में 19/13 आयोटा। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट फंक्शन जो हमें चाहिए। अब बेटा सेकंड फंक्शन निकालेंगे। सेकंड फंक्शन कैसे निकलेगा, देखो Z1 बार और Z2 बार दोनों निकाल रखे हैं मैंने, दोनों निकाल रखे हैं, रखो Z1 और Z2। Z1 क्या है, 3 - 5 आयोटा, 3 - 5 आयोटा, और Z2 क्या है, 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा। रैशनलाइज करो भाई, 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा, देखो ये प्लस में है तो माइनस होगा। अब मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा -9 आयोटा, 5 2 ज़ा -10 आयोटा। आगे करो, 5 3 ज़ा +15 आयोटा स्क्वायर अपोन में, यहाँ अगर आप करोगे तो वही हो जाएगा a² - 9 आयोटा स्क्वायर। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, देखो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखोगे, माइनस आएगा तो ये माइनस का 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का कितना,
19 आयोटा अपोन में 4 और ये आयोटा रखोगे तो 13 आ जाएगा। ये चल रहा है Z1 बार अपोन में Z2 बार। अब आप इसको सॉल्व कर दो बच्चों, अलग अलग करके लिख दो, 9/13 और ये 19/13 आयोटा। तो आप ध्यान दो जरा, जो मैंने ये निकाला Z1 अपोन में Z बार Z2 बार, वो इसके क्या आ रहा है भाई, बराबर आ रहा है। तो हैंस Z1 अपोन में Z2 का बार बराबर है Z1 बार अपोन में Z2 बार की। यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से करना है, और ये एक प्रॉपर्टी भी होती है, एनसीईआरटी में भी दी गई है, ठीक है ना भाई। तो ये एक प्रॉपर्टी भी होती है, एनसीईआरटी में भी दी गई है, इसको एज इट इज ये सेम रहती है। हमें बस वेरीफाई करने के लिए बोला था, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दे के, तो हमने वेरीफाई कर दिया। चलिए भाई अगला सवाल देखेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, है ना। हमें उसने बोल दिया है आयोटा बराबर है √-1 के, जो कि हमें भी पता है, और यहीं से हमें यह भी पता लग जाता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है। और नीचे ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। मैंने अभी आपको बताया था मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है भाई, प्लस हो जाती है। तो वही काम हमें यहां पर करना है। देखो ये आयोटा की पावर n है, इसको मैं कैसे लिखूं, आयोटा की पावर n इंटू आयोटा। इसको मैं कैसे लिखूं, आयोटा की पावर n इंटू आयोटा स्क्वायर। इसको कैसे लिखूं, आयोटा की पावर n इंटू आयोटा क्यूब। देखो -1 की पावर, आयोटा की पावर n कॉमन आएगा, इट विकल 1 माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दो भाई -1, और आयोटा क्यूब जो होता है वो माइनस आयोटा के बराबर होता है। सेम क्वेश्चन था जो हमने किया था। देखो ये सारा कट जाएगा, 0 आएगा, तो बराबर क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। इसकी वैल्यू क्या आ गई निकल के, 0 आ गई। ये क्वेश्चन सेम है, बस देखो पूछने का तरीका उसने बदल दिया है कि किस तरीके से वो आपसे इस सवाल को पूछ रहा है। सवाल बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है भाई हमारे पास अगला सवाल, हमें निकालनी है वैल्यू किसकी, a² प्लस b² की, ठीक है, a² प्लस b² की। देखो ये जो आपको दिया हुआ है ना, इसे इक्वेशन फर्स्ट आप कंसीडर कर लो। अब आप आयोटा को रिप्लेस कर दो, आयोटा रिप्लेस आयोटा बाय इट्स कॉन्जुगेट। मुझे एक बात बताओ, आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस आयोटा होगा, ठीक है ना भाई। तो माइनस आयोटा से इसको रिप्लेस करो, a माइनस आयोटा b। इसी प्रकार से यहां पर भी आप इसको रिप्लेस करो, 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, है ना। चेंज कर दिया हमने, रिप्लेस कर दिया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो जरा भाई इसको इससे करो, a प्लस आयोटा b और ये a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू, इनको करो आपस में 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, इनटू इसको करो 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। आप एक चीज देखो कि ये तो कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। यहां बचेगा हमारे पास 1, और यहां हो जाएगा a² माइनस आयोटा स्क्वायर b²। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये प्लस हो जाएगा। तो a² प्लस b² का मान हमारे पास निकल के आ जाएगा 1। a² प्लस b² का मान क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। तो जब इस प्रकार का सवाल आए ना, ऐसी कुछ इक्वेशंस नजर आए, तो आप क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे आयोटा को इसके कॉन्जुगेट से। जैसे आयोटा है तो माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे, तो साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज होने के बाद इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये बात। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन है, इसको इवेल्युएट करना है। क्या करना है, इवेल्युएट करना है। दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, फिर ऐड कर देंगे। देखो 1 प्लस आयोटा की पावर क्या है, 6 है। मैं अगर इसको ऐसे लिख लूं 1 प्लस आयोटा स्क्वायर और होल पावर लगा दूं 3, कर सकता हूं,
क्योंकि देखो ना आप 3 दूनी 6 ही तो होगा, कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ओपन कर लो आप अंदर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और पावर हो जाएगी क्यूब। अब जब आप इसको देखोगे तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, 1 और -1 कट जाएगा, बचेगा 2 आयोटा का क्यूब। और इसको जब आप खोलोगे तो ये 8 आयोटा क्यूब आएगा, और जब आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो -8 आयोटा आ जाएगा। भाई आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, तो -8 आयोटा आ गई हमारे पास पहले फंक्शन की वैल्यू। दूसरे फंक्शन में तो कुछ हो नहीं सकता, फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था प्लस वाला, माइनस वाले में क्या है, साइन चेंज हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, b, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर। तो आयोटा का स्क्वायर यहां पर आएगा, 1 तो 1 अपनी जगह एज इट इज रहेगा। आगे बढ़ जाओ, ये 1 ऐसे ही, आयोटा क्यूब को बच्चों आप सॉल्व करोगे, माइनस आयोटा आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, भैया यहाँ ऑलरेडी माइनस था तो आयोटा माइनस का आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये यहाँ पर आपका एज इट इज रहेगा -3 आयोटा, और यहाँ पर आप जब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो ये -3 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करो जरा एक बार माइनस का 3 और 1 तो 2 आ गया, माइनस का 3 आयोटा और प्लस का आयोटा तो माइनस का 2 आयोटा आ गया। अब हमें करना क्या है, इन दोनों को प्लस करना है, तो करो प्लस, इसको आप करोगे तो ये माइनस का 8 आयोटा आया है पहला फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या आया है, -2 आयोटा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो भाई, ये माइनस का 2 हो गया, ये 8 और 2 माइनस का 10 आयोटा, दिस इज आवर आंसर ये हमारा क्या है भाई, आंसर है। इस प्रकार से हमें इसको सिंप्लीफाई करना था, बहुत ही आसान सवाल था। और आप देख भी रहे होंगे अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई वही यूज हो रही हैं, उसके अलावा कुछ नहीं यूज हो रहा। बहुत आसान चैप्टर है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अच्छे से देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, आपको इन्हीं में से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा आपके एग्जाम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखो, अब फिर वही चीज आ गई, अब फिर वैसे ही आ गया है ना। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, मैंने आपको बताया था ना, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर लो, तो इसमें भी हम यही करते हैं। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेता हूं, और मैं क्या करता हूं, रिप्लेस आयोटा बाय इट्स कॉन्जुगेट, आयोटा को इसके कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर देता हूं, तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा वाई, और ये हो जाएगा बच्चों a प्लस आयोटा बी, है ना, c प्लस आयोटा डी। जनरली माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम, कॉन्जुगेट तो वही होगा माइनस, तो माइनस से जब आप इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। आप क्या करें, आप मल्टीप्लाई करो भाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करो, तो ये x माइनस आयोटा वाई, ये x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, इसको आप करोगे जब मल्टीप्लाई तो a माइनस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी और c माइनस आयोटा डी, और देखो रूट में तो है ही, दोनों को साथ में ही ले लो, a प्लस आयोटा बी, a c प्लस आयोटा डी। अब देखो यहां पर तो फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से यहां भी फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देखो जो हमें प्रूफ करना है वो ऑलमोस्ट आ चुका है। देखो यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अगर आप ध्यान दो तो आ चुका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पे बस रूट नहीं है, तो रूट हटाने के लिए या तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, नहीं तो यहां से जब रूट हटेगा तो यहां पे स्क्वायर लग जाएगा, है ना, यहां स्क्वायर लग जाएगा। ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, और हमने प्रूव कर दिया। तो ये है आपके सामने हमारा क्वेश्चन
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, बहुत सरलता से ठंडे दिमाग से आप कर सकते हैं और एग्जाम में पूरे नंबर ला सकते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोबारा आ गया जी सेम क्वेश्चन। अब क्या करें, सेम वही चीज करो, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब रिप्लेस करो आयोटा को बाय इट्स कॉन्जुगेट से रिप्लेस करो। तो इसको रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा a माइनस आयोटा बी, ये हो जाएगा x माइनस आयोटा का स्क्वायर, नीचे वैल्यू एज इट इज रहेगी बिकॉज कोई आयोटा नहीं है। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करें सर, मल्टीप्लाई करो भाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई करो। a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी इज इक्वल टू, करो भाई इसको मल्टीप्लाई, ये है x प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस आयोटा का स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको जब आप करोगे देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और देखो यहां पे इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता x प्लस आयोटा, x माइनस आयोटा, और मैं फिर इसका क्या लगा दूं, होल स्क्वायर लगा दूं। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों का स्क्वायर था तो मैंने बाहर पावर ले ली। ये नीचे सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू है तो 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना। अब आप देखो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और होल स्क्वायर तो है ही, अपोन में नीचे जो वैल्यू है वो क्या है 2x स्क्वायर प्लस 1, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां आयोटा स्क्वायर की आप बच्चों वैल्यू रख दो विच इज -1, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये नीचे हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या हमें यही प्रूफ करना था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो ये हमारा खत्म हो गया सवाल, हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूफ करना था। आप देख रहे हैं जो भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करके सीधा मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं और उसके बाद हमें आंसर मिल जा रहा है। ठीक है ना भाई, तो यही प्रोसेस आप लोगों को फॉलो करना है इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर दिखाई देते हैं तो, और आना जरूर है, ये मैं आपको बता देता हूं, आना जरूर है एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन। अगला सवाल, अब ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, ये भी कुछ वैसा ही है ना, लेकिन इसमें क्या है, ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूं जिसमें हमने पावर को ओपन किया था, क्यूब को उधर ले जाके, वहां हमें क्या करना था, माइनस करना था, यहां हमें क्या करना है, प्लस करना है। अभी एक क्वेश्चन किया था ना हमने ऐसा, अभी सेम क्वेश्चन एज इट इज हमने एक क्वेश्चन किया था, मैं दिखाता हूं आपको, हमने किया है ऐसा क्वेश्चन, मैं अभी दिखा देता हूं। u वाला था अपोन में x, u अपोन में x था, ये x अपोन में a, ये वाला था। इसमें क्या किया था, पावर को उधर ले गए थे, फिर क्यूब को ओपन करके कंपेयर कर दिया था रियल और इमेजिनरी पार्ट को, है ना। सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे, अब इसे देखो, इसको कैसे करेंगे, यहां पे भी आपको क्यूब क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके बराबर रखो u प्लस आयोटा b। अब इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स क्यूब, देखो आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, तो ये आपका वाई क्यूब आयोटा आ जाएगा, ये है 3x स्क्वायर वाई आयोटा, यहां पे आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखोगे, ये आ जाएगा 3xy इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा v। अब देखो बिना आयोटा वाली वैल्यू उसको साथ में लिखो, एक्स क्यूब माइनस 3xy, और यहां आयोटा वाली को साथ में लिखो 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, और ये हो गया आयोटा इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा v। अब क्या करें, ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट,
जो भी हमारा रियल और इमेजिनरी पार्ट है उसको कंपेयर कर दो। देखो इसको इससे इक्वेट करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3xy इज इक्वल टू यू। यहां से आपका x कॉमन आ रहा है तो ये रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू यू अपॉन में x। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इमेजिनरी पार्ट को भी कंपेयर कर दो बच्चों, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू v। यहां से आपका y कॉमन आ रहा है, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये v अपॉन x हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करना है, क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करो, दोनों को ऐड करो तो u अपॉन में x प्लस में v अपॉन में x इज इक्वल टू, इसको ऐड करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 3y, एक्स स्क्वायर माइनस 3y, इसको करोगे तो प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज u अपॉन x v अपॉन y, v अपॉन y है ना, v अपॉन y, मैंने गलत लिख दिया सॉरी, v अपॉन y। अब यहां पर एक्स स्क्वायर और 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया, माइनस का 3y स्क्वायर होगा ना, 3y स्क्वायर होगा। हमने यहां से x कॉमन लिया था, हाँ यहां हमारी छोटी सी गलती हो गई, स्क्वायर लगेगा भाई, स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर होगा है ना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्क्वायर होगा। तो 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इट विल बिकम 4y स्क्वायर। यहां से आपको बच्चों 4 कॉमन मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यू अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई। यही हम लोगों को प्रूफ करना था, यही हमें क्या करना था भाई, प्रूफ करना था। तो ये था एक सवाल बच्चों, देख लो बहुत ध्यान से और इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, ठीक है ना। बहुत ही कम सवालों के माध्यम से आपको पूरे चैप्टर का कंसेप्ट जो है वो क्लियर किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सिर्फ एनसीईआरटी के ही नहीं, इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने रखे हैं ताकि आप लोगों को समस्या ना आए। चलो बेटा आगे बढ़े। अब ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, मतलब इसमें हमें ये निकालना है कि कितने इसके नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन निकल सकते हैं इस इक्वेशन के। ये आपको दिया हुआ है 1 माइनस आयोटा की पावर x और ये 2 की पावर x, ठीक है भाई। मुझे एक बात बताओ, ये मॉडुलस लगा हुआ है ना, तो मॉडुलस निकालो, 1 का स्क्वायर प्लस मतलब a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, और जो है पावर क्या है इसकी x है, इज इक्वल टू 2 की पावर x। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये अंडर रूट में 2 आ जाएगा, पावर है x, यहाँ 2 की पावर x। देखो बच्चों रूट हटाओगे तो हाफ पावर हो जाएगी, तो ये x/2 हो जाएगा, ये 2 की पावर x। बेस सेम है, पावर को इक्वेट कर दो, x/2 इज इक्वल टू x। यहाँ से क्या बनेगा, x बराबर 2x बनेगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैं कितनी वैल्यूज रख सकता हूँ x की जिससे ये इक्वेट हो जाए। तो मैं यहाँ पर x का मान 0 रखूँगा अगर, तो ही तो इक्वेट होंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन जो हो जाएंगे इस इक्वेशन के, वो क्या हो जाएंगे भाई, 0 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान रखें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में काफी बार पूछा भी जा चुका है। तो देखो हमें दे रखा है 1 प्लस आयोटा की पावर, ये इस प्रकार से m इज इक्वल टू 1। हमें लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है m की, मतलब m के हम ऐसा मान रखें यहाँ पर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और बराबर में कितना आ जाए, 1 आ जाए। लीस्ट मतलब छोटी से छोटी वैल्यू निकालनी है ना। जरा देखो सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि नीचे भी आयोटा है, तो सिंप्लीफाई करके जरा मेरे पास इसको सिंपल फॉर्म में ले आओ। तो भाई ये माइनस है तो रैशनलाइज करेंगे तो प्लस होगा, प्लस होगा। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, नीचे आप देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप यहाँ फॉर्मूला लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपोन में ये आपका आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा 2। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों होती है -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 2। 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आयोटा। क्या हो गया,
आयोटा, यानी कि ये जो वैल्यू है सिंप्लीफाई होके क्या आ गई, आयोटा आ गई, यानी कि आयोटा की पावर -m। अब आप मुझे एक बात बताओ कि मैं यहाँ पर क्या रखूँ जिससे कि बराबर में कितना आ जाए, 1 आ जाए। आप सोचो, अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो ये तो आयोटा के बराबर आएगा, 1 तो आएगा नहीं, तो ये वाली कंडीशन तो क्या हो गई भाई, कैंसिल हो गई। अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ m की जगह तो ये -1 आएगा, हमें तो चाहिए 1, भाई ये भी प्रॉपर्टी कैंसिल हो गई। अगर मैं आयोटा क्यूब रखता हूँ तो ये तो माइनस आयोटा के बराबर आएगा, हमें चाहिए 1, तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आयोटा की पावर 4 अगर मैं रखता हूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे m की जगह मैं कितना रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ, और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर, और इट विल बिकम 1। ठीक है ना भाई। तो यानी कि 1 2 3 नहीं सेटिस्फाई कर रहा, 4 सेटिस्फाई करेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ऐसे तो और भी वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन हमें उसने बोला है लीस्ट, तो लीस्ट हमें पता लग गई भाई 4। तो जो m की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद का क्वेश्चन देखें तो भाई 21 क्वेश्चन इसके अंदर थे जो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना बेटा, इन्हीं में से आपको एग्जाम में सवाल देखने के लिए मिलेगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।